हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम के पार्ट 3 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शंस: इलाहाबाद अधिवेशन 1910, बी गया अधिवेशन 1922, सी बेलगांव अधिवेशन 1924, डी कराची अधिवेशन 1931। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन 1924 को महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन से नागपुर अधिवेशन, बी गया अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी लखनऊ अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 3, नीचे उन व्यक्तियों को सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथियानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इसके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 3, 4 तथा 2, ऑप्शन सी 1, 4, 2 तथा 3, डी 4, 3 और 1 तथा 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 4, 2 तथा 3। मतलब सबसे पहले महात्मा गांधी, उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शंस: 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 और 3। इसका मतलब जो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये गलत है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। ऑप्शंस: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची 1 में कांग्रेस के अध्यक्ष जबकि सूची 2 में अधिवेशनों के स्थान दिए हुए हैं। तो पहला नाम दिया गया है डॉक्टर S.A. अंसारी, ये मद्रास अधिवेशन। अगला नाम दिया है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद दिए हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। और फिर है सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने हरिपुरा में अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। बी C.R. दास, चित्तरंजन दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। 4 अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस 1 और 3, बी 2 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 मतलब सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 4। C.R. दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे। और 4 नंबर अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न नंबर 8, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शंस 1913 में, बी 1914 में, सी 1915 में, डी 1916 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1916 में। प्रश्न नंबर 9, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शंस एनी बेसेंट, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू, डी A.C. मजूमदार।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, AC मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 10, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, अलीगढ़ में, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में, डी लाहौर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। प्रश्न नंबर 11, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1905, बी 1912, सी 1936, डी 1946। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 12, अतिवादी एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था, या प्रमुख शिल्पकार कौन था? ऑप्शन से एनी बेसेंट, बी M.A. जिन्ना, सी मैडम कामा, डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 13, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ऑप्शन BG तिलक, बी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सी एनी बेसेंट, डी JL नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, BG गोखले, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। प्रश्न नंबर 14, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? ऑप्शंस, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, सी कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 15, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था? ऑप्शन ए 1909, बी 1916, बी 1931, बी डी 1932। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 16, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? किस काल में इनके मत भिन्न रहें? ऑप्शन से 1906 1911, बी 1916 से 1922, सी 1917 से 1921, डी 1940 से 1946। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1916 से 1922। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ऑप्शंस, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, बी इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, सी महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें दिया है नहीं की थी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण ने किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? ऑप्शंस, बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ऑप्शंस, एस.एन. बनर्जी, बी अरविंद घोष, डी फिरोज शाह मेहता, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने भारत को लगातार सुशासन का देने का बल दिया था। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ऑप्शंस, गोपाल कृष्ण गोखले, बी बिपिन चंद्र पाल, सी लोकमान्य तिलक, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 21, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, डी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से, डी पंजाब से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों से अधिकतर नरमपंथी नेता थे। और प्रश्न नंबर 22, कांग्रेस ने नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? ऑप्शंस, ए असहयोग, बी राजा व बंद आंदोलन, सी अनुकूल प्रविघटन, डी अविधेयक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजामबंद आंदोलन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शंस, ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन में नरम दल और गरम दल
का उद्भव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उनका विभाजन भी हुआ था। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन से बाल गंगाधर तिलक, बी मदनलाल, सी उधम सिंह, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन से अरविंद घोष, बी फिरोज शाह मेहता, सी दादा भाई नौरोजी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। तो फ्रेंड्स, आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।